चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई एग्जाम में जितने भी आधुनिक भारत इतिहास के क्वेश्चन बच गए हैं, उसको आज हम लोग पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। इसलिए आपने देख रहा होगा आधुनिक भारत का सुपड़ा साफ। और दोस्तों, जिसका भी बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जो है रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। कई सारा लड़के का इस चैनल के माध्यम से रिजल्ट हुआ है, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं आरपीएफ एसआई का। और जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का भी बहुत जल्द वीडियो आएगा। अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, मात्र 10 दिन बचे हैं। इसीलिए सोच रहे हैं कि आरपीएफ एसआई का पूरा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बीच रखा जाए। आरपीएफ एसआई का आधुनिक भारत इतिहास आज समाप्त कर दे होंगे। उसके बाद कल जो है आपका पॉलिटी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए दोस्तों, हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। देख रहे होंगे आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रित और विनियमित करने का सबसे पहला अधिनियम कौन आया था, ये चीज पूछ रहा था। तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जो आया था 1773 में। अच्छा, ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो इस अधिनियम में सबसे पहले क्या किया था, तो याद रखिएगा, बंगाल का जो गवर्नर था दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, और उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, सर एलिजा इम्पे। क्या बोलिएगा? सर एलिजा इम्पे। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा यहाँ पर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में याद रखिएगा दोहरी शासन प्रणाली स्टार्ट किया गया। क्या दोस्तों बोलिएगा? दोहरी शासन। दोहरी शासन करने का मतलब हुआ कि दो को किया गया, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का मतलब क्या होता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याद रखिएगा व्यापारिक मामला को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामला को देखता था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1833 था। चार्टर अधिनियम 1833 में क्या प्रावधान दिया गया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है मतलब कि बोल सकते हैं कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। क्या बोलिएगा? पूर्णतः समाप्त कर दिया। और ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत सरकार अधिनियम यहाँ पर 1909 दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, या तो इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, जो भी आरपीएफ एसआई का एग्जाम दे रहे होंगे वो ये एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सभी को देख के जाएं। बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देख कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता था। देखिए, भारत का अगर आजादी का पहला युद्ध बोलिएगा तो ये हो जाएगा सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति। क्या बोलिएगा? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को, और ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। यहाँ पर बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और ये किसके किसके हुआ था? भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी तुरंत हमने बताया कि एक अधिनियम आया 1773 के अधिनियम में। इसमें जो है बंगाल का जो गवर्नर था दोस्तों उसको क्या बना दिया, तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल बना दिया। तो गवर्नर जनरल जब बना दिया, तो गवर्नर जनरल के पद पर सबसे पहले कौन बैठे? वारेन हेस्टिंग बैठे। तो यह चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछेगा, प्रथम गवर्नर पूछेगा तो वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और वहीं पर अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वहीं अगर पूछेगा कि भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वो हो जाएगा विलियम बेंटिंग। और अगर भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा, भारत का वायसराय पूछेगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो ये सब चीज कई बार एग्जाम में आरपीएफ में पूछे गए थे। ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देते चलते हैं। हाँ ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वर्ष 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। तो 1765 ईस्वी के पहले जो है कौन सा अधिकार था, मात्र एक व्यापार का अधिकार था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। देखिए वुड के आदेश पत्र का संबंध जो है शिक्षा से था, किससे था, अंग्रेजी शिक्षा से था। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। और ये जो पूछा गया क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम में बनाया था। यानी कि अंग्रेजों ने जो है भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, तो 1833 में बनाया था। कब बनाया था दोस्तों, 1833 नहीं, सॉरी 1834 का अधिनियम आया था और ये 1835 में बनाया गया था। किसके द्वारा, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो बोलिएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया। देखिए आरपीएफ जो है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, तो यहाँ पर सभी व्यवस्था को आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिए। एक था दोस्तों कौन, यहाँ पर बोल सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त। यह था 1793 ईस्वी में लागू हुआ था और ये जो याद रखेगा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। और इसके जनक कौन थे, तो बोलिएगा कॉर्नवालिस। कौन थे दोस्तों, कॉर्नवालिस थे। और ये भारत के पूरे भूभाग पर बोल सकते हैं 19% भूभाग पर यह लागू था। उसके बाद यहाँ पर एक है महलबाड़ी व्यवस्था। महलबाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा 1830 ईस्वी में हुआ था और ये किस में हुआ था, तो याद रखिएगा किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और यही व्यवस्था जो है याद रखिएगा पंजाब में और मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर तो यही हो जाएगा। ये दोस्तों 31% भूभाग पर लागू था। यहाँ पर दिख रहा होगा रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयतबाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा सबसे अधिक व्यवस्था था इसमें दोस्तों। याद रखिएगा ये जो किया था किसने किया था, तो टॉमस मुनरो और रीड ने। किसने बोलिएगा, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने किया था। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। और कुल मत पर ये बोल सकते हैं भारत के कुल क्षेत्र पर लगभग ये 52% भूभाग पर ये लागू था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग बोलते हैं सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं और इस्तेमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं और जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो यह सब बातों को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना प्रस्तावना आपको पता होगा कि किसने 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें दोस्तों एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। इसमें जो है 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए। क्या दोस्तों, 3 शब्द जोड़े गए। एक था दोस्तों कौन, समाजवाद। क्या बोलिएगा, समाजवाद था। उसके बाद दोस्तों क्या था, अखंडता। क्या बोलिएगा, अखंडता। उसके बाद दोस्तों क्या था, याद रखिएगा पंथ निरपेक्ष। क्या था, पंथ निरपेक्ष। ये तीनों शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उसके बाद याद रखिएगा इसमें जो है 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह जो है रूसी क्रांति से लिया गया। अब आपके मन में आता होगा कि रूस क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1917 से। उसके बाद दोस्तों समानता की बात की गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है याद रखिएगा स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। याद रखिएगा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था। देखिए तेभागा आंदोलन की बात करेगा तो यह जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। और यह कब हुआ था, तो 1946-47 की बात है। तेभागा आंदोलन होता था। याद रखिएगा किसान को बोलता था कि मतलब कि आधा हिस्सा जमा करने के लिए, लेकिन किसान जो बोलते थे कि हम 1/3 हिस्सा को जमा करेंगे, यानी कि कर के रूप में देंगे। इसी को बोलते थे तेभागा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में बात आता होगा कि तेभागा आंदोलन जो हुआ इसका नेतृत्वकर्ता किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका नेतृत्वकर्ता किया था भवन सिंह ने। किसने दोस्तों, भवन सिंह ने। और एक था दोस्तों कौन, कामराम सिंह। क्या दोस्तों बोलिएगा, कामराम सिंह। तो ये दोनों एकदम व्यक्ति को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बॉन्डी बास का निर्णायक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो बॉन्डी बास का युद्ध आपको पता होगा 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों, बोलिएगा अंग्रेज एवं जो है फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। और इसमें जो है फ्रांसीसी की बुरी तरीके से हार होती है और फ्रांसीसी बोला जाता है किसी युद्ध से बाहर किया जाता है। तो बॉन्डी बास मतलब फ्रांसीसी का वास कर दिया। तो यहाँ पर से बोल रहे हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अंग्रेज एवं डच के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है।
एद्रा का युद्ध दोस्तों 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि डच का बारी हो गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। निम्नलिखित में से किसने मणिपुर नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे ख्याति वापस दिलाई। देखिए यहाँ पर बात आता है शांति निकेतन। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही, याद रखेगा, शांति निकेतन का स्थापना का मतलब कि श्रेय जाता है इन्हीं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो श्री फिरोज शाह मेहता ने, जो याद रखिएगा, कौन सा समाचार, तो बॉम्बे क्रॉनिकल। क्या हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल। ये प्रकार का बोल सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा का पत्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस भाषा की बात करिएगा, इस पत्रिका की स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1910 ईस्वी में हुआ था। ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और ये बंबई में हुआ था। क्या दोस्तों, बंबई में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी ने के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसने जो, याद रखेगा, किसका मतलब कि स्थापना किया था, याद रखेगा, खुदाई खिदमतगार। क्या बोलिएगा, खुदाई खिदमतगार। क्या बोलिएगा, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, और खुदाई खिदमतगार को दोस्तों, इसमें जितने भी नेता थे वो दोस्तों क्या पहनते थे, लाल कुर्ता पहनते थे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती दल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती दल भी बोलते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन सा मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो यहाँ पर मराठी समाचार पत्र कौन था, केसरी था। तो केसरी के संपादक कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक, याद रखेगा, गरम दल के नेता थे। क्या बोलिएगा, गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर का एक और दोस्तों रचना था, क्या बोलिएगा, गीता रहस्य। कौन बोलिएगा, गीता रहस्य। तो ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। यहाँ पर बात आती है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया को किसने किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा। और कौन किया गया था, तो याद रखिएगा, नवजीवन। क्या बोलिएगा, नवजीवन। उसके बाद क्या बोला गया था, इंडियन ओपिनियन। क्या बोलिएगा, इंडियन ओपिनियन। ये सब एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको एकदम प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद याद रखिएगा, हरिजन। क्या बोलिएगा, हरिजन। ये सब जो है महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो बंगाल गजट आपको पता है कि किस वर्ष शुरू किया गया था, ये तो आपको पता होगा, 1780 में किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी जानकारी रहने के लिए बात यह है कि बंगाल गजट जो है किसने स्टार्ट किया था। तो याद रखिएगा, संपादक कौन थे इसके, तो याद रखिएगा, जेम्स अगस्टक हिस्सी। क्या बोलिएगा, जेम्स अगस्टक हिक्की। क्या बोलिएगा, जेम्स अगस्टक हिक्की के द्वारा जो है ये साप्ताहिक पत्र जो है स्टार्ट हुआ था। और ये कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा, कलकत्ता में ये प्रारंभ हुआ था। और ये किस भाषा में छपता था, तो बोलिएगा, अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ये छपता था। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बात करेगा, दक्षिण अफ्रीका जो है ये कब गए थे, 1894 से लेकर 1914 ईस्वी तक जो है ये दक्षिण अफ्रीका में रुके थे महात्मा गांधी जी। तो इसी में जो यहाँ पर इंडियन ओपिनियन दिख रहा होगा, अभी तुरंत हमने बताया ये 1904 में जो है क्या था। तो ये दोनों के बीच कौन आते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अखबार जो है दक्षिण अफ्रीका में यही स्टार्ट किए थे। ठीक है, यहाँ पर कॉमन बिल दिख रहा होगा। कॉमन बिल किसकी पत्रिका है, तो याद रखेगा, एनी बेसेंट की पत्रिका है। किसका दोस्तों, एनी बेसेंट की पत्रिका है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1910 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पर नेशनल हेराल्ड है, ये किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1938 में ये पत्रिका का प्रारंभ हुआ था। तो ये सब चीज को एकदम भी ध्यान देते हुए आपको चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है। ये तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ये 1906 ईस्वी में जो है इसका आधारशिला रखा गया था। और उस समय दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बोलिएगा, करजन। क्या बोलिएगा, करजन था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर बोलेंगे इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेगा
28 दिसंबर 1885 को। कब बोलिएगा? 28 दिसंबर 1885 को इसका मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था बंबई में। कहां पर? बंबई में। और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इनका पहला मतलब बोल सकते हैं कि अध्यक्षता किया गया था। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वही बात करेगा 1886 में, तो इसका अधिवेशन किसने किया था? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। किसने दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये सब चीज को भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे? मदारी पासा। एका आंदोलन कहां पर स्टार्ट हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो एका आंदोलन याद रखिएगा, ये इसकी शुरुआत जो है अवध के क्षेत्र में हुआ था, अवध के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। और ये जो है लगभग 1921 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नील की खेती के दो प्रमुख पद्धतियां नीज और कौन सी थी? तो नीज और रैयत था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नील की खेती याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कार्यकाल के दौरान 18वीं सदी में ये नील की खेती प्रचलित था। और ये कहां पर था? बंगाल में था। तो ऑप्शन नंबर यहां पर से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो गडकरी विद्रोह दोस्तों 1844 ईस्वी में हुआ था। और बात करिएगा ये कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। अब यहां पर महाराष्ट्र नहीं दिया है, पूरा भीतर जाके पूछा है, तो महाराष्ट्र के याद रखिएगा कोल्हापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। हो सकता है कि इसका नेता इस बार पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी चर्चित रहा है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका नेता कौन हो जाएगा? तो पंडित बोल सकते हैं कि दाजी कृष्ण पंडित। क्या बोलिएगा? दाजी कृष्ण पंडित। क्या बोलिएगा? दाजी कृष्ण पंडित। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, क्योंकि आरपीएफ एसआई में देख रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। यही सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस पर वर्ष 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप के मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका वर्ष 1862 में निधन हो गया? तो देखिए 1857 की क्रांति में दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर ने। किसने दोस्तों? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने किया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और यह मुगल सम्राट का अंतिम मतलब बोल सकते हैं कि बादशाह थे। और इसकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? जीनत महल। क्या बोलिएगा? जीनत महल इनकी पत्नी का नाम था। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान दीजिए। और बहादुर शाह जफर जब दोस्तों हारने के कगार पर आ गया, तो यह दोस्तों हुमायूं के बंदरगाह में जाके छुप गया। और इसकी जानकारी जो है अंग्रेज को कौन देते हैं? इनकी पत्नी जीनत महल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है बंदी बनाकर इसको रंगून भेज देता है, जिसको कि आप लोग बर्मा बोलते हैं। और वहां पर दोस्तों इनका 1862 में जो है निधन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष शहीद हो गई थी? तो अंग्रेजों से लड़ते हुए 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व की थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई। और दोस्तों इसका जनरल ह्यूरोज के सामना करने से द्वारा इसके सिर पर जो है चोट तलवार लगने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1858 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। वो डेट कौन था? ये भी चीज कई बार एग्जाम पूछ देता है, 18 जून 1858 में। अच्छा इसका जन्म कब हुआ है? ये चीज आपको पता होगा। इनका जन्म जो है 1835 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में। तो यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ दोस्तों किसने लिखा था? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आनंद मठ से दोस्तों हमने क्या लिखा है? तो याद रखिएगा जनगण मन। क्या दोस्तों? जनगण मन जो है इसी उपाध्याय से लिया है। और आनंद मठ में ही याद रखिएगा एक जो है सन्यासी विद्रोह का भी नेतृत्व किया गया। सन्यासी विद्रोह का भी देखने को किस में मिलता है? आनंद मठ में देखने को मिलता है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? तो सती प्रथा समाज के मतलब कि बोल सकते हैं सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जो आंदोलन चलाया था वो कौन चलाया था? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1829 में। ये किसके द्वारा? तो याद रखेगा विलियम बेंटिक की सहायता से। क्या दोस्तों? विलियम बेंटिक की सहायता से ये जो है सती प्रथा को अंत किए थे राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कीजिए। इनमें जन्म से इनका मतलब जन्म से जो है यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में हुआ था। याद रखेगा पश्चिम बंगाल के कहां पर हुआ था दोस्तों? राधानगर में हुआ था। तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, ईश्वर विद्याचंद्र सागर। तो इसने क्या किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा इसने जो है किया क्या था, तो विधवा पुनर्विवाह को अंत किया था। क्या दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह को समाप्त किया था। पंडित रमाबाई ने याद रखिएगा आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने याद रखिएगा 1939 ईस्वी में क्या किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। क्या दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ये कई बार एग्जाम में देखने को आपको मिला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए 1857 में रामकृष्ण मिशन बोल सकते हैं रामकृष्ण परमहंस। क्या बोलिएगा, रामकृष्ण परमहंस जो है इनका पूरा नाम था, रामकृष्ण परमहंस। इनके दोस्तों कौन बोल सकते हैं, इनके शिष्य हुआ करते थे कौन, इनके शिष्य हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने बोल सकते हैं कि 1 मई 1897 को, कब दोस्तों, 1 मई 1897 को कलकत्ता के बेलूर मठ में, किसमें दोस्तों, बेलूर मठ में जो है इनका जो है स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। एक एग्जाम हुआ था इधर दोस्तों रेलवे का ही, उसमें दोस्तों पूछा था कि रामकृष्ण का जो है परमहंस का बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा गजाधर चट्टोपाध्याय। क्या बोलिएगा, गजाधर चट्टोपाध्याय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रंजीत सिंह ने शीत सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार को स्वीकार किया था। देखिए अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। इसमें जो है बोला था कि अंग्रेज जो है सतलज नदी के इस पार नहीं जाएगा, और जो है मतलब रंजीत सिंह जो है सतलज नदी के उस पार नहीं जाएगा। ये दोस्तों निर्णय हुआ था अमृतसर की संधि में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, यही प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है। देखिए महाराजा रंजीत सिंह जो था, इसने जो है लाहौर की राजधानी कहाँ रखी थी, अपने राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर को बनाया था। और इसको रंजीत सिंह को हम लोग क्या बोलते हैं, शेर ए पंजाब बोलते हैं। क्या दोस्तों, शेर ए पंजाब बोलते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने याद रखिएगा 1875 ईस्वी में बंबई में दोस्तों क्या किया था, आर्य समाज का स्थापना किया था। क्या बोलिएगा, आर्य समाज का स्थापना किया था। इनकी एक पुस्तक भी है, ये भी चीज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कौन था, सत्यात्र प्रकाश। क्या बोलिएगा, सत्यात्र प्रकाश जो है इन्हीं की रचना है। तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो हो जाएगा माउंटबेटन। वहीं अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, क्या बोलेगा, भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। क्या दोस्तों, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। यहाँ से आपको आंसर देखने को मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लिन लिथगो याद रखेगा, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत के वायसराय थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेयो 1872 में याद रखेगा इसका जो है अंडमान निकोबार में इनकी मृत्यु की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। कब दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। याद रखिएगा बांग्लादेश के ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। और इसका दोस्तों कौन कौन थे उसमें, तो याद रखिएगा नवाब सलीउल्लाह। क्या बोलिएगा, नवाब सलीमुल्लाह और दोस्तों कौन था, आगा खां। इसके नेतृत्व में दोस्तों याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाता है 30 दिसंबर 1906 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था। तो 1765, जैसे ही मैंने अभी तुरंत आपको थोड़ा देर पहले बताया था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 1765 में इलाहाबाद का संधि होता है। इलाहाबाद का संधि में दोस्तों याद रखेगा शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है क्षेत्र दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिया जाता है। तो बंगाल का अंग्रेज ने जो है दीवानी अधिकार का मतलब कि बोल सकते हैं यहाँ का नेतृत्व किसको दिया था, तो याद रखेगा मोहम्मद रजा खां को। यह दोस्तों बिहार पुलिस में भर भर का क्वेश्चन पूछा, मोहम्मद रजा खां को। और दोस्तों अगर बिहार का पूछेगा तो आपको तो क्या हो जाएगा, राजा सिताब राय हो जाएगा। क्या दोस्तों, राजा सिताब राय हो गया। और दोस्तों ओडिशा का क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा राय दुर्लभ। क्या दोस्तों, राय दुर्लभ। तो ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में भर भर के पूछा था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। देखिए सरदार की उपाधि जो है याद रखिएगा बारदौली की सत्याग्रह में दिया गया था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में। और इसी की यहाँ की महिला ने याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, 1917 में। ये तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह, और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, 1918 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों अकाल पड़ने के कारण जो है जमींदार सॉरी किसान जो है टैक्स नहीं दे पा रहे थे, उसी के दौरान खेरा आंदोलन चलाया गया था गुजरात में। और अहमदाबाद में हड़ताल दोस्तों ये भी 1918 में चला था। प्लेग जब फैल गया था दोस्तों, उस समय जो है बोनस नहीं दिए जाने के कारण यह जो है मतलब कि अहमदाबाद हड़ताल दिवस चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। मतलब कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके अगर सचिव पूछ दे आपको, सचिव भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ये कौन हो जाएगा, एनजी रंगा। क्या दोस्तों, एनजी रंगा जो है इनके प्रथम सचिव थे, ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। कहां पर किया गया था, तो याद रखिएगा लखनऊ में किया गया था। तो यह सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वर्ष जो है 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1855-56 में जब संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, सिंधु और कान्हू। और दो चीज याद रख लीजिए, चांद एवं भैरव। ये चारों जो है याद रखिएगा संथाल विद्रोह का संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, क्या किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। देखिए राजा राम मोहन राय को बोला जाता है कि याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किया था। और इसने एक किया था दोस्तों, ब्रह्म समाज हो गया। उसके बाद दोस्तों एक और किया था दोस्तों, 1815 ईस्वी में किया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। 1815 ईस्वी में जो है इसने क्या किया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना तो किया था, लेकिन एक और किया था दोस्तों, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। 1855 ईस्वी में ही किया था। ठीक है, 1815 ईस्वी में। हाँ याद आ गया, आत्मीय समाज का स्थापना। क्या दोस्तों, आत्मीय समाज का स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ईस्वी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1815 हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रह्म समाज पूछ रहा था, तो ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में किया था। तो ये दोनों चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। राजा राम मोहन राय को याद रखेगा आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं का अधिकार में सुधार किसने किया। तो ब्रिटिश शासन में दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में स्वीकार किसने किया था, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने याद रखिएगा इसने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। क्या दोस्तों, आर्य महिला समाज की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। और इसी में याद रखिएगा महिलाओं के अधिकार को लेकर बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू याद रखिएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसने उपनिषदों और वेदों को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने ही याद रखिएगा उपनिषदों और बांग्ला भाषाओं में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करने हेतु बंगाल के गवर्नर को किसने गोली चलाई थी, तो ये बीना दास हो जाएगा। और ये सुनीता चौधरी, कल्पना दत्त और शांति घोष, ये सब दोस्तों चटगांव सत्याग्रह से संबंधित है। क्या दोस्तों, चटगांव सत्याग्रह से संबंधित है। तो ये भी चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत के मतलब नामी नामी जमींदार थे उसको हम लोग क्या नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा राजा के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली अगर भारतीय महिला पूछेगा तो वो तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये 1925 में दोस्तों कानपुर संयंत्र की ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर कल्पना दत्त है दोस्तों, तो अभी तुरंत हमने बताया ये चटगांव सत्याग्रह से संबंधित थे। और यहाँ पर एनी बेसेंट अगर प्रथम महिला पूछती तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने। लेकिन अगर भारतीय पूछेगा तो वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये दोनों चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे। तो यहाँ पर से सैयद अहमद जो है याद रखिएगा बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोपला विद्रोह याद रखिएगा केरल के मारवाड़ क्षेत्र में चलाया गया था 1921 में। और इसमें जो है याद रखिएगा मुस्लिम किसान थे। एका आंदोलन दोस्तों 1921 ईस्वी में चला गया था। किसमें दोस्तों, 1921 ईस्वी में। और कुका आंदोलन 1941-42 में चला गया था। ये दोनों चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वो तो हो जाएगा बेलेजली। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलेजली हो जाएगा। बेलेजली जो है सहायक संधि का निर्माण के रूप में जाना जाता है। लेकिन सहायक संधि का अगर गवर्नर पूछेगा सबसे पहले जो है किसने लागू किया, तो वो हो जाएगा डुप्ले। क्या दोस्तों, डुप्ले हो जाएगा। और विस्तार सबसे अधिक किसने किया, विस्तार की अगर बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका कौन, बेलेजली हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। डलहौजी दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प नीति के नाम से जानते हैं। हड़प नीति के नाम से किसको जाना जाता है, डलहौजी को। यहाँ पर बारन हेस्टिंग है, बारन हेस्टिंग ने याद रखिएगा बंगाल में जो है द्वैत शासन को अंत किया था। क्या दोस्तों, द्वैत शासन को अंत किया था 1775 ईस्वी में किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। 1772, ठीक है। कॉर्नवालिस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसने जो है अस्थाई बंदोबस्त चलाया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अस्थाई बंदोबस्त किसने चलाया था, तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बनारस के केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी। तो बनारस के केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव जो अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट ने रखा था। कब रखा था दोस्तों, 1898 ईस्वी में रखा था। लेकिन याद रखिएगा 1916 के बनारस के लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों, ये दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम हो गया। और दोस्तों इसका जो है सर्वप्रथम अगर पूछेगा, सर्वप्रथम जो है संस्थापक किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय गान जो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखेगा पंडित बिशन नारायण धर ने। किसने दोस्तों, बोलिएगा पंडित बिशन नारायण धर। क्या दोस्तों, पंडित बिशन नारायण धर ने जो है इनकी अध्यक्षता किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, जनगण मन जो है सबसे पहली बार जो है यहाँ पर गाया गया था। राष्ट्रीय जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाता है, तो याद रखेगा 52 सेकंड में। किसमें दोस्तों, 52 सेकंड में जाता है। और इसकी मतलब बोल सकते हैं कि रचयिता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या बोलिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पट्टाभी सीतारमैया को 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हराया गया था। लेकिन याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसी अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था। और त्यागपत्र देने के बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने। किसने दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने। और अलग होकर 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। क्या दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जेबी कृपलानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जेबी कृपलानी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेगा 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था, ये दोस्तों 1893 ईस्वी में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो स्थान पर इसने जो है धर्म संकट संसद महासभा में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिन लिथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में लाया गया था। तो 1940 में। कब दोस्तों, 1940 में लाया गया था अगस्त प्रस्ताव को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की। दोहरे शासन मतलब द्वैत शासन। क्या दोस्तों, द्वैत शासन मतलब एक ही जगह पर दो दो शासन, इसको हम लोग बोलते हैं द्वैत शासन। द्वैत शासन को लागू 1765 ईस्वी में किसने किया था, तो याद रखिएगा ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लेकिन याद रखिएगा 1772 ईस्वी में समाप्त किसने किया था, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, व्यक्तिगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत से हम लोग किसको जानते हैं, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति। तो ये डलहौजी के एक शासनकाल में देखा जाता है। इसका कार्यकाल कब से है दोस्तों, 1848 से लेकर 56 तक। और ये दोस्तों व्यक्तिगत का सिद्धांत चला था। 1853 में इसी के दौरान जो है, याद रखिएगा इसी के समय भारत में रेल का भी उद्गार हुआ था। इसीलिए इसको रेलवे का जनक भी माना जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का है। क्या का है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का है। यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें नारा दिया था करो या मरो। सरदार भगत सिंह का नारा है दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद। क्या बोलिएगा? इनकलाब जिंदाबाद। तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो काकोरी कांड कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1925 को जो है कानपुर, ये दोस्तों मतलब कि बोल सकते हैं कि काकोरी कांड हुआ था। इसमें दोस्तों कई सारे भाग लिए थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद हो गए, रोशन शाह हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए, ये सब दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। अभिनव भारत का स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। तो ये सब भी एकदम दिशा और जो है याद रखिएगा, डेट और पार्टी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया? देखिए दोस्तों, जब 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जो है 1765 के बाद जो है भारत की राजधानी कलकत्ता रही थी। लेकिन याद रखिएगा एक दोस्तों क्या होता है, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली तृतीय दिल्ली दरबार होता है और इसमें दोस्तों जॉर्ज पंचम और जॉर्ज मेरी जो है आते हैं, उसके स्वागत में जो है तृतीय दिल्ली दरबार लगाया जाता है। उस समय भारत के गवर्नर कौन रहते हैं? तो याद रखिएगा हार्डिंग द्वितीय रहते हैं। क्या दोस्तों? हार्डिंग द्वितीय। तो इसी में दोस्तों क्या बोला गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दोस्तों भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से स्थानांतरण कर दिल्ली को लाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो ये दोस्तों भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बम फेंकने का कोई उद्देश्य दूसरा नहीं था, बस था कि मतलब कि ये मतलब कि बोल सकते हैं कि अंधा हो गए थे, मतलब बहरा हो गए थे, उसी को जगाने के लिए ये जो है कथन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसमें जो है जनरल डायर ने जो है याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते हैं कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसको दोस्तों जाकर कौन मारे थे? सरदार उधम सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान के समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान याद रखिएगा 0 आवर्स चलाया गया था। क्या दोस्तों? 0 आवर्स चलाया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। यहाँ पर असहयोग आंदोलन दिख रहा होगा। असहयोग आंदोलन जो है याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो याद दोस्तों याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? अभी तुरंत हमने बताया 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ये दोस्तों हमने आरपीएफ एसआई में जितने भी आधुनिक भारत के सवाल पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन को हमने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल पॉलिटिकल साइंस में जरूर। जय हिंद, जय भारत।